बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी कामयाबी से नवाजे। चलते हैं लेक्चर की तरफ। शॉर्ट सा ही लेक्चर है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्लास 12 के लिए, क्योंकि उनके पेपर्स आने वाले हैं। 9th के पेपर्स खत्म हो गए हैं, आप 2 पेपर रह गए हैं, आपके पेपर्स करीब हैं इंटर स्टूडेंट्स के। पेरेंट स्कीम की थोड़ी डिस्कशन आपके साथ करनी है, और थोड़ी डिस्कशन ये करनी है जी कि आपने कैसे इन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना है अपने शॉर्ट टाइम पीरियड के ऊपर। ठीक है, तो पहले पेरेंट स्कीम को जरा समझ लें, पेरेंट स्कीम एक्चुअल में क्या है, फिर उसके बाद हम चलते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसको डिस्कस करते हैं लॉन्ग शॉर्ट के लिहाज से। तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने जो बताना हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का। पेरेंट स्कीम के अंदर हमें पता है कि सर 17 मार्क्स एमसीक्यूज के हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हर पेपर का जो पैटर्न है और हर पेपर की जो बेसिक ग्रिप है, समझ वर्क है, वो एमसीक्यू तो शॉर्ट पे डिपेंड कर रही होती है। लॉन्ग क्वेश्चन जो बच्चा अटेम्प्ट कर रहा होता है, वो अपने मार्क्स को, वो बच्चा ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है जो अपने मार्क्स को बेटर करना चाहता है, हाईएस्ट पे जाना चाहता है, 85 में से 80 प्लस स्कोर करना चाहता है। लेकिन एवरेज जो स्टूडेंट है वो इन दो चीजों पे बेसिक वर्क करता है, उससे भी आपके ऑलमोस्ट 66, 65, 64 इतने मार्क्स के करीब नियरेस्ट आप जा सकते हैं। तो सबसे पहला है जी एमसीक्यू। सारा एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब सारा एमसीक्यूज में से जो एमसीक्यूज हैं, चैप्टर 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, ये जो आपके पास चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स जो हैं, उनमें से दो दो एमसीक्यूज आपके पास आने हैं। ठीक है, मींस 14 एमसीक्यूज आप यहां से कवर अप कर रहे हैं। फिर चैप्टर 13, 17 और 20, इनमें से एक एक एमसीक्यू आना है। अब यहां से 14 एमसीक्यू, 14 एमसीक्यू यहां से हो गए, 3 एमसीक्यू यहां से हो गए, 17 एमसीक्यू आपके अटेम्प्ट हो गए। ये भी बता रहे तो एमसीक्यू कवर अप कैसे करते हैं, बड़ा ये इशू आता है बच्चों को। अच्छा, सबसे पहले आपने बेटे करना होता है एक्सरसाइज को। बुक को ना सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, बजाय किसी नोट्स की तरफ जाने में, किसी गेस्ट की तरफ जाने में, किसी भी चीज की तरफ जाने पे सबसे पहले आपने एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं उनको करना है। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करें। एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं सबसे पहले उनको रिपीटेडली तौर पे पढ़ें, बार बार पढ़ें। 5 चैप्टर्स की हेल्प आउट ले सकते हैं आप एमसीक्यूज का पैटर्न समझने के लिए, यार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैसा आ रहा है। अच्छा, फिर सेकंड चीज आती है कि आपको अपने पूरा जो चैप्टर है आपका, उसके ऊपर एक वर्किंग करनी है। मैं आपको बड़ी एक आसान सी चीज बता देता हूँ। क्या करें, आप पूरे चैप्टर के साइड बॉक्सेस को और चैप्टर को पूरे याद करने की गर्ज से नहीं, सिर्फ पढ़ने की गर्ज से उसको पढ़ें। अब पढ़ने से क्या होगा, जब एमसीक्यू आपके चैप्टर के इनर से आएगा ना, देखिए आपको जो 300 पेजेस की बुक मिली है ना, उस बुक में से मैक्सिमम एमसीक्यू आपको एक्सरसाइज से आना है। और उसके बाद जो आपके पास एमसीक्यूज बच जाएंगे, 4, 5, 6, 7 भी हो सकते हैं, 10 में कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज से आगे 7 एमसीक्यूज इंटायर कंटेंट में से आने हैं। तो वो आपने कैसे कवर अप करने हैं एमसीक्यूज, आपने अपने बुक के जो मेन चैप्टर्स हैं, ये मेन चैप्टर्स हैं, आपने याद तो करना ही है। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, बस एक दफा आपने गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना उनके साइड बॉक्सेस को, कुछ डेट्स को पढ़ लेना है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिहाज से पढ़ लेना उसको। इस तरह आपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर लेनी है। ठीक है, लेकिन पहली एक्सरसाइज है। पहला पॉइंट क्या है एमसीक्यूज प्रिपेयर करने का, इंटरमीडिएट एक्सरसाइज के एमसीक्यू प्रिपेयर करने के लिए 10 एमसीक्यू 11 एमसीक्यू वहां से आ जाएंगे, मुझे 6-7 एमसीक्यू फर्क रह जाएगा, वो आपके पास इंटायर कंटेंट में से आएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके व्यूज क्लियर है अपने टॉपिक्स के अबाउट, लॉन्ग क्वेश्चन को क्या प्रिपेयर करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, तो वो एमसीक्यूज वहां से भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। आपने साइड बॉक्सेस देखने हैं, नीचे इंटायर कंटेंट देखना है। और कोई सर आपके पास मैं कहूंगा जी कि मेरे पास ये चीज पड़ी है, उस चीज को आप कर रहे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ ये है कि आपके पास जल्द ही मैं एमसीक्यूज कुछ शेयर करूंगा आपके साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में एंटर करूंगा। उस लिंक में आपने जो व्हाट्सएप चैनल पे फोटो में भेजूंगा पिक्चर्स, वो आपने पढ़ लेने हैं इंशाल्लाह। उसके अंदर से आपके पास एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन पहला काम आपने ऑर्गेनिकली तौर पर खुद करना है। मैं ये नहीं पूछी मेरे पास ये आप आए, नहीं, आपने पहले ऑर्गेनिकली तौर पर अपनी प्रिपरेशन करनी है बच्चे। उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट देखना। तो पहला एमसीक्यूज का पॉइंट डिस्कस हो गया। दूसरा अब सब्जेक्टिव पार्ट से हो रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पता है चैप्टर, अच्छा क्वेश्चन 2 आपने 12 में से 8 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन 2 और 3 12 क्वेश्चन का मिलता है। चैप्टर 12, 14 और 21, 12, 14 और 21 में 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने हैं। 12 में से 4 आने हैं, 14 में से 4 आने हैं, 21 में से 4 आने हैं। 12 एमसीक्यूज आने हैं, और सॉरी 12 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। आपको 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब जब 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो आप इनमें से कोई सी 2 पेयर से भी कर सकते हैं। लेकिन 21 को एज अ समझ लें, जिसको हम कहते हैं ना कि पीछे थोड़ा सा रिमाइंडर की चीज रख लें हम अपने लिए,
सेफ पॉइंट रख ले तो 21 को सेफ पॉइंट के तौर पे रख लें, लेकिन 12 और 14 को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें, अच्छे तरीके से इसके शॉर्ट क्वेश्चन याद करें। 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आने बेटे, 4 यहाँ से आने हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन 3 है चैप्टर 13, 16, 17, 18। अब ये 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आने हैं। हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, हर चैप्टर में से 3-3-3-3 आने हैं। इसमें से आपने दूसरे क्वेश्चन में से 12 में से 8 करने हैं। अब ये पहले 3 कर लें, आखिरी 3 पेयर कर लें, आप पे डिपेंड है बेटे, जो सा पेयर आपको इजी लगता है वो आपने करना है। फिर अगर क्वेश्चन 4 की बात करें, 15, 19, 20। अब क्वेश्चन 4 में यहां से 4 एमसीक्यू, 4 आने, यहां से 3 आने, यहां से 2 आने, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन 4 जो है उसमें आपने 9 में से 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं तो ये 2 पेयर्स इनफ हो जाएंगे 15 और 19 इसको अटेम्प्ट करने के लिए। एक बड़ी ही यूजुअल बात है, क्योंकि 19, 20 और 21 जो चैप्टर इंटर का है ये मॉडल फिजिक्स से रिलेट करता है और इसके जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन के। तो आपने क्या करना है, इनमें 4, 3 और 2 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहां से 4 अटेम्प्ट करने, यहां से 3 अटेम्प्ट करने, यहां से 2 अटेम्प्ट करने हैं आपने। क्लियर है ये पॉइंट? तो क्वेश्चन 4 में से आपने 9 में से 6 करने। अब टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 8, 8, 16, 6, 22। टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 24 और 9, 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चंस में से आपने अटेम्प्ट करने हैं 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब ये मेजर पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस का आपके पास 16 और 22, 44 मार्क्स का ये पोर्शन आपके पास है। 44 मार्क्स का पोर्शन, 44 प्लस 17 अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये मार्क्स बन जाते हैं, ये तकरीबन 61 के क्रॉस चले जाते हैं मार्क्स। 17 और बल्कि 61 के क्रॉस भी नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं, इतना कौन सा मसला है हमें। 7 और 4, 11, हाँ जी, 61 के क्रॉस। अब 61 मार्क्स सिर्फ ये 2 चीजें करके आप दे रहे हैं, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे करने हैं? बेटे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। एक बात अपने दिमाग में बिठा लें कि पहली प्रायोरिटी एक्सरसाइज की है। बुक वालों ने आपको एक्सरसाइज दी क्यों है? उसकी रीजन ये होती है कि जी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ सकता है, तो पहली प्रायोरिटी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करें, ठीक है। जब एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास हो जाए फिर इंटायर डेफिनेशंस पे जाएं। इंटायर डेफिनेशन में यूनिट्स को जरा प्रिपेयर करें, यूनिट्स की डिफाइंस देखें, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल शॉर्ट्स एग्जांपल्स के होते हैं वो देखें। ये 2 से 3 चीजें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज देखें, इंटायर कंटेंट में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप इनर पार्ट को डिस्कस करें जो डिफाइंस है कुछ, ठीक है। फिर उसमें यूनिट्स की डिफाइंस को सबसे ज्यादा मेनली हाईलाइट किया जाता है। फिर छोटी एग्जांपल्स को देखें, जो छोटी छोटी एग्जांपल्स आपके चैप्टर में वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं और डिफरेंस भी आता होता है। हर पार्ट में कोई ना कोई डिफरेंस चीज का आया होता है, जैसे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अब ये तमाम चैप्टर्स में आपको इस तरह करना है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत इजीली कवर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिखे होते हैं, तो पहली प्रायोरिटी आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, चाहे वो एमसीक्यूज है चाहे शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों चीजों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये 61 मार्क्स स्कोर करने हैं आपको ये 2 चीजें करके। अब बात आती है लॉन्ग क्वेश्चन की। अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात समझूं तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप देखें क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, आपको पता है 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने हैं, 3 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। ये 8 मार्क्स का हर लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 सर ए बी पार्ट आपको पता होता है 12 और 13 में से क्वेश्चन आना है। अब 13 न्यूमेरिकल्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछला पास पेपर थोड़ा रिव्यू देखें ना, 13 के लिहाज से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ये नहीं मैं कह रहा 13 में से ही आएगा, लकीर के फकीर नहीं बनते पुत्र। 12, 13 दोनों में से कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन बेटे 13 को इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये होता है कि इसमें से ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए 13 के आप न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लें, प्रिपेयर कर लें। एग्जाम्पल्स भी देखिएगा जरूर, नजर मार लीजिएगा। 14, 15 क्वेश्चन 6, 14 और 15 में से एक स्पेक्ट्रम चलता आ रहा है कि इन दोनों में से किसी से भी आ सकता है आपको न्यूमेरिकल, ठीक है। इंपॉर्टेंट इनमें से ज्यादातर वैसे 15 मैंने देखा, लेकिन दोनों में ना एवरेज वेट आ रहा होता है, तो दोनों में से आप अटेम्प्ट कर ले दोनों क्वेश्चन। फिर आपके पास ये पेयर है 16, 18, 19, 17, 20, 21। मोस्ट प्रोबेबली 99.5% या 90% बच्चे ये वाला पेयर अटेम्प्ट करते हैं, ये दोनों ही करते हैं। क्यों? 16, 18 अटेम्प्ट करना आसान है। ये जो चैप्टर 2 है ना पेयर्स, इन 2 पेयर्स को आसान इसलिए क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग है, इसलिए बच्चे इसको याद ये पेयर अटेम्प्ट नहीं करते हैं। और जो
बच्चा है वो एक्चुअल में इसलिए क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसमें चीजें लर्न करना, याद करना। ठीक है, अच्छा, लोड शेडिंग है पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे था कि सर क्वेश्चन 7 का जो पेयर है वो 16-18 है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, आपको पता है 5 नंबर का थ्योरी होता है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल होता है। वो 9th-10th वाली एशिया खत्म जिसमें 5 नंबर का न्यूमेरिकल होता था, इसमें 3 नंबर का न्यूमेरिकल है। लेकिन सर वो 3 मार्क्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है उस बच्चे के लिए जिसने हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने हैं, जिसने फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स लिए हैं या नहीं अच्छे ले सका, सेकंड ईयर में उसको अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। और इसमें मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपनी मैक्सिमम एफर्ट पुट करें, ये ना हो कि आप अपने आप को लिमिटेड कर लें, लिमिटाइज कर लें। ठीक है, इवन तो कि आपको खुद भी नहीं पता होता कि मैं कितना कर सकता हूँ। जब आप करना शुरू होते हैं तो फिर आपको समझ आता है अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। ये बात हमेशा याद रखें। ठीक है, ये किसी को भी नहीं पता होता कि मैं कितना कर सकूंगा या कर सकूंगी। ये डिपेंड करता है आप कितना उसके लिए एफर्ट करें, कितना उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। अब एक बच्चा मेरे से मतलब यार मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब आप एफर्ट करते हैं यार नहीं मुझे करना है करना है करना है, तो वो फिर अल्लाह की हिम्मत, आप हिम्मत देता है अल्लाह आपको। आप अल्लाह से मांगते हैं वो आपको फिर देता है और आप इसको करते जाते हैं और फिर आपको खुद भी पता नहीं होता। मैं एमसीक्यू भी कर लिए, शॉर्ट भी कर लिए और लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लिए। तो ये बात हमेशा याद रखें, जब आप करना शुरू कर देते हैं ना तो फिर उस वक्त आपकी एफर्ट मजीद बढ़ना शुरू हो जाती है। जब आप पहले ही सोच लेते हैं ना मेरे से नहीं होना, मैं कर नहीं सकता, फिर आप अपनी लिमिट खुद सेट करते हैं। ठीक है, आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं अगर आप करना शुरू कर दें और फिर उसके साथ चलते जाएं, फिर वो आपकी लिमिट मजीद बढ़ती जाती है, फिर आप पहुंच जाते हैं फिर एंड टाइम के ऊपर कि यार मैं तो ये भी कर गया हूँ। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। तो अब 7, 8 और 9, ये 3 पेयर में से 5 पेयर में से कोई सी 3 पेयर बेटे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और मैं हमेशा मैं एक चीज सजेस्ट करता हूँ कि बेटे आपको बैकअप के लिए रखना चाहिए, कुछ सेफ हैंड रखना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको नहीं मेमोराइजेशन में, तो आप इन दोनों में से कम एक कोई पेयर ऐसा रखें जरूर पीछे कि आप उसकी हाव ना जरूर हो। और पेपर को छोड़ना नहीं होता है अगर आपको नहीं भी आता, एट द एंड आपको सिचुएशन ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेटे लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से है, ये एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। ये कंप्लीट आपने चीजें डिस्कस की हैं, मेरे से पढ़ी हैं, समझी हैं। अब इनमें से वो चैप्टर्स पासिंग के लिए 85 का क्राइटेरिया, पासिंग आपके पास परसेंटेज आपको पता है 33% होती है। ठीक है, अब उस 33% को पास करने के लिए अगर सिर्फ एमसीक्यूज कर लिए जाएं 14 मार्क्स के, 17 मार्क्स के, और सर इन 2 पेयर्स को अटेम्प्ट कर लिए गए तो इजीली पास आउट हो सकते हैं। ये आपकी पहली टेक्निक है पासिंग आउट होने की, पास होने की। ठीक है, और अगर आपने पहले 6 चैप्टर अच्छे तरीके से किए हैं, पहले 6 चैप्टर का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल पहले 6 चैप्टर है 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हाँ, ये 4 और 2 ये 6, ये टोटल 6 चैप्टर है। इन 6 चैप्टर में 8 नहीं 10 एमसीक्यूज हैं और 10 एमसीक्यूज के बाद आपके पास तकरीबन 10 ही शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 से भी ज्यादा बल्कि 12 हो जाएंगे ये। ठीक है, ये 12वें में से 4, इसमें से 4, इसमें से 4, इसमें से 3 है, 3 3 6, ये तकरीबन 8 यहां से, 4 यहां से, 12 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से। पहले 6 चैप्टर से आपके पास जो वो हुए एमसीक्यूज हुए 10 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, 12 आपके पास नंबर के 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब 24 नंबर, 10 और 24, 34 नंबर तो आप यहां से अटेम्प्ट कर गए आराम से पहले 6 अटेम्प्ट करके। अगर पहले चैप्टर कंप्लीट किए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी, ये 12, 13, 14, 15, 16, तो सर 8 8 16 और 5 या 3 कर लें 21, इसमें 21 मार्क्स और ऐड करें 34 में 21, 4 1 5 3 2, 55 मार्क्स का पेपर आप सिर्फ पहले 6 चैप्टर से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टेक्निक स्ट्रेटजीज होती है, आप जिस तरह अपने आप को डेवलप कर लें। ठीक है, और गैस एट द एंड देखते हैं, सबसे एंड पे गैस देखते हैं जब आप प्रिपरेशन कर चुके हैं, आपको पता है मैंने रिवीजन करनी है, उस वक्त गैस देख लें। अभी से गैस के पीछे नहीं लगना है। ठीक है, और खुद अपने आप को ये अपने आप से जो है ना चीजें आपने करती जानी है। आप करते जाएंगे तो होता जाएगा, रुक जाएंगे तो फिर आप रुक गए, अब फिर नहीं होगा फिर आपको। ठीक है, और दिमाग को कभी ये नहीं कहना मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती है, ये आप लोग खुद मेरे से ज्यादा पता है, 12th क्लास में निक्के बच्चे तो होने तुम लोग। ठीक है, तो ये आपके पास बेटे पेरेंट स्कीम है 12th क्लास की, इसको जरूर देखें, समझें, शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने
आप फेलोज के साथ शेयर करें। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप चैनल, रिस्पॉन्डिंग के अंदर, फेसबुक, कहीं से भी आप क्वेश्चन कमेंट्स पिन करके मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जरूर आपकी हेल्प आउट करूंगा मैं जितनी हो सकेगी। ठीक है, तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। आप लोगों के साथ तो मुलाकात नहीं होगी ट्वेल्थ वालों के साथ, आनी हो जो 12 वालों के लिए अच्छे तरीके से हम लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह कभी किसी वीडियो में। कोई हेल्प चाहिए हो तो याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।